यस, गुड मॉर्निंग। सो टेंजेंट और नॉर्मल के कुछ और प्रश्नों के साथ आपके सामने हैं। जैसा कि आपको हमने बताया था टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए कि हमें दो तीन जानना बड़ा आवश्यक है, जिसमें एक था हमारा पॉइंट और दूसरा था उसका स्लोप। स्लोप के रिस्पेक्ट में कंसेप्ट होनी हमें आवश्यक है। अगर स्लोप का कंसेप्ट आपके पास नहीं है तो वैसे परिस्थिति में आपको सामना कर सकता है, कठिनाई होगा। ना आपके पास प्रश्न है कि सपोज द क्वेश्चन इज लाइक दैट कि एट व्हाट पॉइंट, क्वेश्चन है एट व्हाट पॉइंट विल बी द टेंजेंट टू द कर्व, मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, y इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x माइनस 21 be parallel to the x-axis and find the equation of tangent टू द कर्व। तो ये ध्यान देना है। देखिए, इसके सॉल्यूशन करने के पहले मैं आपको बता दूं नंबर वन थिंग कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उस केस में आपका जो dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1 बिकम 0। मीन्स अगर आप किसी स्लोप का टेंजेंट ले रहे हैं जो x एक्सिस से पैरेलल हो, ये टेंजेंट है और ये x एक्सिस अगर पैरेलल है, तो वैसे केसेस में आपका स्लोप दैट इज dy बाय dx बिकम 0। इसलिए क्योंकि ये रोल्स थ्योरम ही डिफाइन करता है कि अगर ये स्लोप इसके पैरेलल होगा, इसकी x एक्सिस के पैरेलल होगा, देन द डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट बिकम 0। नाउ दूसरा थ्योरम और भी है, वो कहता है कि इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, वैसे केसेस में आपका इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में एट द पॉइंट x1 y1 ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये दो बात आपको ध्यान रखना है। अब इस प्रश्न के लिए देखिए, मेरे पास कर्व है और कहता है कि पैरेलल टू x एक्सिस है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो स्लोप है वो dy बाय dx मस्ट बी 0। तो स्लोप हमको 0 मिल जाएगा। अब मेरा एक काम करना है कि उस टेंजेंट का हमको पॉइंट निकालना है। तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे कि y इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x माइनस 21, इसको एक टाइम डिफरेंशिएशन में डालेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36, और सिंस दिस बिकम 0 सो ये हो जाएगा 6 कॉमन x² माइनस 5x प्लस 6, और 0 मस्ट भी कंटिन्यू हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, और 0 इक्वल टू x माइनस 3 और x माइनस 2। सो दिस इंप्लाइज x मस्ट भी इक्वल टू 2 और 3। तो जरा देखिए, सिंस पॉइंट टचेज द कर्व को टच करेगा, सो व्हेन x इक्वल टू 2, जब हमारा x का वैल्यू 2 हो जाएगा तो वैसे केसेस में हम क्या करेंगे, इस कर्व पे वैल्यू डालेंगे तो ये y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2³ माइनस 15 इंटू 2 टू द स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 माइनस 21। सो वैसे केसेस में y का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यह जो y का वैल्यू आपको मिलेगा फॉर द x इक्वल टू 0.2 दैट इज इक्वल टू 7, और वेन x इक्वल टू 3 कैलकुलेट अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 माइनस 21, और वैसे केसेस में इसका जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करने पर मिलेगा सो y इक्वल टू मिलेगा 6। वैसे केसेस में पॉइंट मिल गया 2, 7 और 3, 6। तो जरा देखिए, मेरे पास स्लोप है
और हमें पॉइंट मिल चुका है। अब हम इक्वेशन बड़े अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे जरा देखेंगे। अगर आप इक्वेशन निकालने की बात करते हो तो हमको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर बात करें, ये मिलेगा y माइनस y1 दैट डिवाइडेड बाई x माइनस x1 दैट मस्ट बी इक्वल टू dy by dx. So this implies y minus y1. y1 means 7 by x minus 2 that must be equal to 0. This implies y must be equal to 7. So y minus फिर another point के लिए जाएंगे तो 6 by x minus 3 must be equal to dy by dx. This implies y minus 6 by x minus 3 equal to 0 and this implies y equal to 6. तो देखिए y equal to 6 और y equal to 7 the become line that is parallel to the x axis. तो आप अपने आंसर से भी वेरीफाइड कर सकते हैं whether you become right or wrong. अब देखिए y equal to जो 7 मिला हुआ, एक वह लाइन कैसा होगा, x एक्सिस पर कैसा लाइन होगा, 7 डिस्टेंस पे ऐसा होगा, 6 डिस्टेंस पे ऐसा होगा। मतलब ये जो कर्व जा रहा होगा, क्योंकि कर्व का इक्वेशन क्यूबिक था, मीन्स उनकी स्लोप जो होगी वो 2 पॉइंट पर गई होगी, तो ऐसा जाकर के जा रहा होगा। तो वैसे केसेस में हमको डुअल टेंजेंट मिलेंगे और दोनों के दोनों लाइन एक्स एक्सिस के हमारा पैरेलल होगा। सो आप अपने सोल्यूशन के साथ आंसर को भी चेकआउट में ले सकते हैं वेदर यू बिकम राइट और रॉन्ग, क्या आप सही हैं या गलत हैं। सो नाउ फॉर वन मोर क्वेश्चन फॉर द टेंजेंट एंड नॉर्मल, कि सपोज the question is let us suppose one more question. Question is कि prove that, ये सीबीएसई का क्वेश्चन आया हुआ है एंड द क्वेश्चन है कि prove that x by a plus y by b is equal to 1 touches the curve y is equal to b x to the minus x by a at the point where the curve crosses the axis of y, where the curve crosses the axis of y। ये कहता है कि आपको उसका इक्वेशन निकालना है जो y एक्सिस को ये क्रॉस कर रहा है। तो जरा देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये आपका अगर ये इक्वेशन है, इसका मतलब ये इक्वेशन ऐसा रहा होगा, y एक्सिस को कहीं क्रॉस कर रहा है, ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन है। तो निश्चित तौर पर इसको हम लोगों को देखना होगा। ये कहता है कि आपके पास ये कर्व है और कर्व का जो टेंजेंट इक्वेशन है वो यहाँ पे आके टच करता है, जो y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो ध्यान देने की बात है कि वस्तुतः इसमें हम लोगों को टेंजेंट के इक्वेशन को निकालना है, लेकिन इस टेंजेंट को इक्वेशन को निकालने के लिए हम लोगों को कुछ बात को ध्यान रखना होगा। और मैं आपको पहले बताया था कि अगर डेटा मेरे पास स्लोप का मिसिंग है तो कुछ ना कुछ दिया रहता है। तो देखिए यहां पर कहता है कि क्रॉसेस द कर्व y एक्सिस, y एक्सिस को कर्व क्रॉस जैसे ही कर रहा है, इसका मतलब कि x मस्ट बी इक्वल टू 0। क्रॉसेस द y एक्सिस, अगर ये y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो x डॉट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0। सो नाउ इफ वी पुट सपोज कि सिंस पॉइंट टचेस द कर्व, कर्व को टच करेगा
तो 0/a प्लस y/b मस्ट इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू b। तो आपके पास जो पॉइंट मिल गया जनाब वो मिल गया 0,b। अब आपको एक स्लोप की जरूरत है, तो जरा देखिए आपके पास कर्व है y इक्वल टू b e टू द पावर x/a, दिस इंप्लाइज dy/dx दैट मस्ट बी इक्वल टू b, इसका डिफरेंशिएशन -x/a और इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा -1/a। सो dy/dx इज इक्वल टू -b/a e टू द पावर -x/a। लेकिन dy/dx किस पॉइंट पर लेके जाना है? इस पॉइंट पर। सो dy/dx दैट मस्ट बी इक्वल टू 0,b पे अगर लेके जाएं तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 -b/a e टू द पावर -0/a, सो -b/a इंटू 1 और ये हो जाएगा -b/a। तो देखिए आपको स्लोप मिल गया है और आपके पास पॉइंट भी मिल गया है। अब हम इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे इक्वेशन को जरा देखिए। सो वी हैव ए स्लोप मेरे पास था b/a और पॉइंट था मेरे पास 0,b। सो इक्वेशन ऑफ अगर टेंजेंट की बात करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें तो हमको क्या मिलेगा? सो y माइनस y1 बाई x माइनस x1 dy/dx एट द पॉइंट xy, जहां भी आप पॉइंट ले रहे हैं। सो y माइनस b बाई x माइनस 0 दैट मस्ट बी इक्वल टू -b/a। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप करते हो इनका, अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये मिलेगा, देखिए ay माइनस ab मस्ट बी इक्वल टू -bx। सो ay प्लस bx मस्ट बी इक्वल टू ab। आप ab से दोनों साइड डिवाइड कर दें, ये कट गया, इसके साथ ये कटेगा, b से b कटेगा तो ये हो जाएगा x/a प्लस a के साथ a कटेगा तो ये हो जाएगा y/b मस्ट बी इक्वल टू 1। सो दिस इज द टेंजेंट ऑफ द इक्वेशन। इसके साथ हम लोग और भी कई प्रश्नों के साथ आएंगे जिसमें आपको ये सिखाएंगे कि जब कोई दो कर्व आपस में क्रॉस करे और दे हैव विथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ये दोनों कर्व आपस में परपेंडिकुलर कंसेप्ट में क्लियर होता है, मीन्स कट करता है, तो ऐसे केसेस में क्या कंडीशन बनेगा और इनके अगर क्रॉस करने के बाद हमें पॉइंट क्या मिलेगा, कौन से कर्व किस कर्व को कांटेक्ट करेगा, इन सारी थ्योरी और इन सारे प्रश्नों के साथ हम फिर से आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।